स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर का सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल है। पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर उसको सॉल्व करेंगे। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। हमें पहले जीरोस निकालना है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, फिर उसके बाद में उसका यूज करके जो कोएफिशिएंट्स हैं मतलब इस इक्वेशन के एंड उसके जीरोस है उनके बीच रिलेशनशिप निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इक्वेट कर देंगे, यहां लिखेंगे कंसीडर। क्या कंसीडर करेंगे, क्योंकि जीरोस निकालना है तो इसका मतलब 4s स्क्वायर माइनस 4s इक्वल प्लस 1 इक्वल टू 0। पहला काम हो गया। हाँ जी सर, अब मुझे बताओ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। सर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू सर 0। a को अब देखो x स्क्वायर का मल्टीपल यहाँ पे या कोफिशिएंट क्या है सर a, यहाँ पर s स्क्वायर का मल्टीपल कौन है सर 4। तो यहाँ कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा सर, a इक्वल टू हमारा आ गया 4। यहाँ पे x का मल्टीपल कौन है सर b, यहाँ पर s का मल्टीपल कौन है सर -4। तो b इक्वल टू मेरा कितना आ गया, वेरी गुड बोलते जाओ सर -4। यहाँ तक क्लियर। हाँ जी सर, यहाँ पर कांस्टेंट c कितना है सर, यहाँ पर 1 है, वहां c है, तो c इक्वल टू मेरा क्या आ गया सर 1। क्या क्लियर है क्या। हाँ जी सर, ये a b c क्यों निकाले हैं ये अपने आगे चल के क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। वैसे आपने फर्स्ट पार्ट देखा है तो आपको पहले से पता है। अब एक चीज समझो, हमें क्या करना है, हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है सर 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 इक्वल टू 0। एक फॉर्मूला होता है या कॉन्सेप्ट होता है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। क्लियर है क्या। वो क्या कहता है सर, वो हमसे कहता है कि मेरा जो a है और मेरा c है, a एंड c, इन दोनों का मल्टीपल जो है वो क्या होगा, मेरे जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, मतलब ये माइनस का 4s है, इसको इस टाइप से फैक्टराइज करना है कि प्लस या माइनस करने पे तो माइनस का 4 आए या 4s आए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आए प्लस का 4 आए। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस बन सकती है। तो ऐसे केस में देखो मैं हमेशा एक सिंपल सा तरीका बताता हूं कि a इंटू सी के जो भी वैल्यू आई, यहाँ पर a इंटू सी कितने आई सर 4 के फैक्टर बना लो, और 4 तो बहुत सिंपल है, 2 इंटू 2 होता है, ठीक है। तो या तो 2 इंटू 2 बनेगा या 4 इंटू 1 बनेगा। 4 इंटू 1 में तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, प्लस करेंगे तो 5 आएगा, तो अपन को 4 चाहिए, तो क्या हो गया 2 इंटू 2 से 4 भी आ गया और 2 प्लस 2 भी 4 आ गया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर माइनस का 4 है, तो करना क्या है सर 4s स्क्वायर, देखो यहां पर 2s लिख लो, यहां पर भी 2s लिख लो, लिख लिया। हाँ जी सर, यहां पर प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझना, अगर मैं इसको प्लस कर देता हूं और इसको भी प्लस कर देता हूं तो प्लस इंटू प्लस तो प्लस का 4 तो ला देगा, लेकिन प्लस का 4 आएगा सम करने पे। लेकिन यहां मुझे क्या चाहिए सर, माइनस का 4 चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ जी सर, तो मुझे माइनस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ माइनस लगा दूंगा। अब आप कहोगे सर फिर माइनस लगा दिए तो मल्टीप्लाई करने पे प्लस कैसे आएगा। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, क्या है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा सर प्लस, और माइनस और माइनस को ऐड करेंगे उस टाइम पे माइनस ही आता है। तो देखो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई और मल्टीप्लाई वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई क्या। हाँ जी सर, अब इसको सॉल्व कर लो, क्या कॉमन आएगा सर, कॉमन आएगा 2s, यहां पर क्या बचा सर 2s, बीच में क्या बचा सर माइनस का 1। क्लियर है क्या। यहां से माइनस का 1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन लेने पे यहाँ पे क्या बचा सर प्लस का 2s, यहाँ क्या बचा माइनस का 1 इक्वल टू सर 0। क्लियर है क्या। हाँ जी सर, अब आगे चलो, यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन आ रहा है सर 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा सर, यहाँ पर 2s बना, बीच में माइनस का और यहाँ पर 1 इक्वल टू सर 0। क्लियर है क्या। हाँ जी सर, अब देखो एक बार मैं इसको नीचे भेज देता हूं। हाँ जी सर, तो यहां से क्या आया 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0, 1 उधर जाएगा, प्लस का 1 2 नीचे जाएगा, तो s इक्वल टू मेरा क्या आ गया सर 1/2। और ये मेरा s एक तरीके से कौन है सर, अल्फा है ये तो एक तरीके से मेरा, अगर मैं इन शॉर्ट दूसरे लैंग्वेज में कहूँ तो अल्फा मतलब फर्स्ट 0 जो होता है उसको अपन अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड जीरोस को अपन बीटा से, और अगर 3 का केस बनता है जैसे लास्ट एग्जांपल 5 के अंदर बना था तो उसके अंदर कितने होंगे अपने सर, उसके अंदर अल्फा बीटा गामा होंगे। क्लियर है क्या। हाँ जी सर, सिमिलरली मैंने इसको डिवाइड में भेजा तो अगेन वही की वही कंडीशन बनी, 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0। इसको कैसे लिख सकते हैं
सर इसको लिख दो 2s इक्वल टू 1, तो यहां से s इक्वल टू क्या आ गया 1/2। आपके दोनों के दोनों, और ये s मेरा एक तरीके से किसकी वैल्यू आ गई बीटा की, अभी थोड़ी देर पहले बताया। हाँ जी सर, तो मेरे दोनों जो जीरो हैं या फिर दोनों जीरोस हैं, जीरो नहीं बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या क्या आ गए सर, पहला अल्फा, दूसरा बीटा। क्या यहां तक क्लियर है क्या? हाँ जी सर। अब देखो अपन चालू करते हैं इसका वेरिफिकेशन, क्योंकि वेरीफाई कह रहा है ना ये, तो देखो वेरिफिकेशन लिख देना इसमें पूरा चाहो तो, वेरिफिकेशन। सबसे पहले वेरिफिकेशन में करते क्या है, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोस एंड दी कोफिशिएंट के लिए अपने दो फॉर्मूलेज आते हैं, एक होता है सम ऑफ जीरोस एंड एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो मैं सिंपल से समझाता हूं। सम ऑफ जीरोस में क्या होता है सर, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला अपना क्या होता है, बोलते जाओ फटाफट, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होगा सर, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा सर, माइनस बी अपॉन ए। बी और ए हम पहले निकाल चुके हैं क्या? हाँ जी सर, अल्फा और बीटा हम पहले निकाल लें। तो देखो अल्फा क्या हुआ है हमारा 1/2, बीटा क्या है हमारा 1/2, माइनस अपनी जगह बी की वैल्यू क्या निकाली हमारी सर, बी की वैल्यू तो अभी अभी हमने निकाली थी माइनस का 4, तो यहां रख दो माइनस का 4। ए की वैल्यू क्या निकाली सर, ए की वैल्यू 4। कुछ बच्चे पीछे की साइड आप बुक खोल के देखो फटाफट से, देखो क्वेश्चन क्या था, 4s² माइनस 4s प्लस का 1, तो अभी अभी निकालिए ना, देखो a4, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1। ये आपको हमेशा लर्न होनी चाहिए, मतलब जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो स्टार्टिंग में क्या करा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिमाग में बिल्कुल तुरंत तुरंत कॉपी हो जाना चाहिए। क्लियर है क्या? हाँ जी सर। तो हाफ और हाफ कितना हो गया सर, 1 हो गया, माइनस और माइनस सर प्लस, 4/4 क्या हो गया 1। इसी के साथ में अपना एक जो कॉन्सेप्ट है वो तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि हम सम ऑफ जीरोस चाहे अल्फा प्लस बीटा करें या माइनस बी अपॉन ए, मतलब कोफिशिएंट का यूज करके करें या फिर जीरोस का यूज करके, दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं, इसका मतलब पहली वाली कंडीशन तो मेरी क्या हो गई सर, सेटिस्फाई हो गई। अब कौन सी कंडीशन निकालनी है सर, कंडीशन नंबर 2। ये रिलेशनशिप है किसके बीच में, कोफिशिएंट्स ए बी सी एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा। पहला काम हो गया। हाँ जी सर। अब देखो दूसरा काम, दूसरा क्या है, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्या है सर, अल्फा डॉट बीटा। फॉर्मूला क्या होता है सर, सिंपल सा फॉर्मूला है c/a। अल्फा भैया कितने आए सर, अल्फा भैया अभी अभी हमने निकाले थे 1/2, बीटा भैया सर, बीटा भैया भी 1/2, सी अंकल कितने थे सर, सी अंकल 1 थे, और ए अंकल सर, ए अंकल 4 थे। तो देखो ध्यान से देखना, क्या देखना है, 1/2 इंटू 1/2, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 सर 4, तो क्या बन गया 1/4। सामने की साइड क्या आ गया सर, 1/4। इसी के साथ में मेरा जो LHS और RHS है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला केस, ये भी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। या फिर मैं अदर लैंग्वेज में कहूं तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड दी कोफिशिएंट का जो सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भाई साहब ये क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो कोफिशिएंट एंड जीरोस का जो रिलेशनशिप है उसको भी सेटिस्फाई करती है। क्लियर है क्या? हाँ या ना? अगर कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।